नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशीष राठौर। शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो में बात करेंगे हमारे देश के दो सबसे ताकतवर डीजल इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव WDG 4G और WDG 6G। शुरू करते हैं आज की वीडियो। हमारे देश में इंडियन रेलवे के क्षेत्र में बहुत तेजी से इलेक्ट्रिफिकेशन बढ़ रहा है। देखते ही देखते कई रूटों में से पुराने डीजल लोकोमोटिव गायब होते चले जा रहे हैं और नए इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव की संख्या बढ़ती चली जा रही है, चाहे वो फ्रेट लोकोमोटिव हो या पैसेंजर लोकोमोटिव। लेकिन यहाँ पे हम बात कर रहे हैं फ्रेट लोकोमोटिव की, क्योंकि फ्रेट के क्षेत्र में ही हम लोगों ने बड़े बड़े ऑर्डर दिए हैं पिछले सालों में। 2015 में दो बड़े ऑर्डर जो दिए गए थे, जिसमें पहला ऑर्डर था WAG 12, हमारे देश का सबसे ताकतवर 12,000 हॉर्स पावर का एक इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव, जिसका ऑर्डर एल्स्टॉम इंडिया ने जीता था। 800 लोकोमोटिव का ये ऑर्डर था। लगभग 270 के आसपास लोकोमोटिव अभी बन चुके हैं और इसके आगे अभी और एड ऑन होते चले जा रहे हैं हर मंथ में। एक ऑर्डर और था जो था डीजल इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव का, न्यू एज डीजल इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव, जो कि 50% कम कार्बन उत्सर्जन करे हमारे पुराने ओल्ड डीजल लोकोमोटिव के मुकाबले। तो यही सोचते हुए इंडियन रेलवे ने ऑर्डर दिया था जनरल इलेक्ट्रिक ट्रांसपोर्टेशन को, जिसमें 1000 लोकोमोटिव का ऑर्डर दिया गया था और 700 लोकोमोटिव ऐसे थे जो 4500 हॉर्स पावर के होंगे और 300 लोकोमोटिव जो कि 6000 हॉर्स पावर के होंगे। अब मैं आपको आज ये बताने जा रहा हूँ कि इनका प्रोडक्शन कहाँ पे चल रहा है और कितने लोकोमोटिव की यूनिट अभी आ चुकी है और क्या सेलिब्रेशन करा है वेबटेक कंपनी ने। जी हाँ दोस्तों, मैंने यहाँ पर वेबटेक कंपनी का नाम लिया। अब यहाँ से बहुत सारे लोगों के मन में क्वेश्चन उठ रहा होगा और आपने कई जगह हेडलाइन में भी पढ़ा होगा, वेबटेक कंपनी आखिर ये कैसे एंट्री मार गई इस ऑर्डर के अंदर। जनरल इलेक्ट्रिक ट्रांसपोर्टेशन, जो कि एक बड़े अमेरिकन ग्रुप जनरल इलेक्ट्रिक का हिस्सा था, उसको ये ऑर्डर दिए गए थे और ये 13 साल का एक कॉन्ट्रैक्ट था जिसके अंदर 1000 लोकोमोटिव डेवलप करने थे 2015 से। धीरे धीरे वक्त बीतता गया। 2019 में 25 फरवरी को वेबटेक कंपनी ने एक्वायर कर लिया जनरल इलेक्ट्रिक के जनरल इलेक्ट्रिक ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस को। अभी पूरा बिजनेस इसी के पास चला गया है, तो इनके पास ये कंपनी जा चुकी है और यही कारण है अब ये जो पूरा प्रोडक्शन है ये वेबटेक कंपनी के सुपरविजन में चल रहा है, भले ही हमने ऑर्डर GE ट्रांसपोर्टेशन को दिए थे। चलिए अब इन लोकोमोटिव की संख्या के बारे में जानते हैं और ये भी जानते हैं कि ये लोकोमोटिव आखिर है कैसे। मैं आपको बता देता हूँ, 1000 लोकोमोटिव का ऑर्डर दिया गया था और अभी हाल ही में एक बड़ा माइलस्टोन अचीव किया है वेबटेक कंपनी के बिहार में स्थित मरहोवरा प्लांट ने, जहां पर इनको बनाया जा रहा है। अभी हाल ही में 500वां लोकोमोटिव ऑफ द एवोल्यूशन सीरीज आर लॉन्च्ड। तो इसकी लॉन्चिंग हो चुकी है और ये 1500 लोकोमोटिव आखिर हुए कैसे। 438 WDG 4G लोकोमोटिव 700 में से बनाए जा चुके हैं और ये इंडियन रेलवे को समर्पित भी कर दिए गए हैं। और 300 WDG 6G लोकोमोटिव में से 62 लोकोमोटिव अभी इंडियन रेलवे को दिए जा चुके हैं मरहोवरा प्लांट से। तो इस तरीके से अभी करंट में कंडीशन है और ये बहुत ही अच्छी स्पीड मुझे लगी। हालांकि WAG 12 की स्पीड इतनी नहीं है प्रोडक्शन की जितनी इनकी है। ये 120 लोकोमोटिव बना सकते हैं अपने प्लांट में पर ईयर। लेकिन WAG 12 में बीच में कुछ फेल्यूर भी आए थे, यही कारण है उसका ऑर्डर धीमा पड़ गया। लेकिन यहाँ पर तो कोई फेल्यूर नहीं देखने को मिला और ये दोनों ही लोकोमोटिव के जो प्रोटोटाइप मॉडल पहले आए अमेरिका से वो कामयाब थे और RDSO ने उनको क्लीन चिट भी दे दी और इनका प्रोडक्शन स्टार्ट हो गया। बात करते हैं इन दोनों ही लोकोमोटिव के बारे में। WDG 4G 4500 हॉर्स पावर का डुअल कैप फ्रेट होलिंग डीजल इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव है, जो कि इंडियन रेलवे में बहुत ही अच्छी तरीके से आपको दिख जाएगा हर क्षेत्र में। ये लोकोमोटिव GE के एवोल्यूशन सीरीज बेस्ड लोकोमोटिव है, जो कि नॉर्थ अमेरिका में अभी भी यूज करी जाती है। 12 सिलेंडर फुली टर्बोचार्ज्ड जेवो टेक्नोलॉजी बेस्ड ये लोकोमोटिव 50% मोर एनवायरमेंट फ्रेंडली है और इसका पहला प्रोटोटाइप मॉडल 2017 में सामने आया था अमेरिका के पेंसिल्वेनिया स्थित फैक्ट्री से और उसके बाद इंडिया में इसको लाया गया। अब बात करते हैं WDG 6G लोकोमोटिव की। 6000 हॉर्स पावर का ये सिंगल कैब डीजल इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव है, जो कि GE के एवोल्यूशन सीरीज 4 स्ट्रोक 16 सिलेंडर फुली टर्बोचार्ज्ड इंजन टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है। 2019 में ये लोकोमोटिव भी अमेरिका के पेंसिल्वेनिया में टेस्टिंग होने के बाद यहाँ पर लाया गया और इसके बाद बिहार के मरहोवरा में स्थित वेबटेक कंपनी या फिर GE ट्रांसपोर्टेशन के प्लांट में इसका प्रोडक्शन शुरू हो गया। इन दोनों ही लोकोमोटिव के लिए जो शेड तैयार किए गए हैं, उत्तर प्रदेश का रोजा और गुजरात के गांधीधाम में इनकी शेड तैयार है। तो आई होप दोस्तों आप लोगों को समझ में आ गया होगा कैसे डीजल इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव का प्रोडक्शन भी काफी तेजी से हमारे भारत में चल रहा है और इंडिजिनियसली ये इंडिया में ही बनाए जा रहे हैं और इन लोकोमोटिव ने आखिरकार अपना एक अलग ही
मुकाम भी हासिल कर लिया है भारत में फ्रेट के क्षेत्र में। अब वैक 12 जितना दिख रहा है आपको ट्रैक पर, उससे कहीं ज़्यादा आपको ये लोकोमोटिव दिख रहे होंगे, और वो भी पहले से। और कहीं लंबी लंबी गाड़ियों को आराम से लेकर के जा पा रहे हैं, क्योंकि ये डीजल लोकोमोटिव हैं। इनकी स्पीड तो 100 kmph मैक्सिमम रहती है, लेकिन इनकी जो ताकत है खींचने की बहुत ज़्यादा होती है। बेसिकली आप ऊपर से इतना समझ सकते हैं कि डीजल इंजन जो है वो बहुत ज़्यादा ताकत जनरेट करता है, और कई सारे रेल फैंस इन दोनों ही लोकोमोटिव को पसंद करते हैं। अब मैं आपको बता देता हूँ कि हमारे यहाँ इंडियन रेलवे में जब 100% इलेक्ट्रिफिकेशन की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं, तो इस तरीके की इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव की हमें जरूरत पड़ क्यों रही है। देखिए, हमारे यहाँ पे कभी भी इमरजेंसी कंडीशन आ सकती है, उस वक्त हम हाथ पे हाथ धरे नहीं बैठे रहेंगे। अगर कोई बड़ा इलेक्ट्रिसिटी फेल्यूर हो गया तो उस वक्त हमारे पास अगर कोई देश में लोकोमोटिव होंगे ही नहीं, तो हम तो पूरी तरीके से ठप हो जाएंगे। तो ऐसी कंडीशन से लड़ने के लिए इस तरीके के लोकोमोटिव का भी ऑर्डर दिया गया। ये बहुत ही ज़्यादा न्यू एज टेक्नोलॉजी बेस्ड डीजल इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव है, और ये हर उस जगह पे जा सकते हैं जहां पर इलेक्ट्रिक इंजन नहीं जा सकता, जैसे कि हमारे बॉर्डर के क्षेत्र, जहां पर 100% इलेक्ट्रिफिकेशन होने के बाद भी इलेक्ट्रिफिकेशन शायद नहीं हो, क्योंकि ऐसे दुर्गम स्थान जहां पर इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाना मुश्किल है, वहां पर इलेक्ट्रिक इंजन जा ही नहीं सकते। और आगे WDFC और EDFC का काम जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा, ये लोकोमोटिव हमारे देश को बहुत ज़्यादा मदद पहुंचाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। वंदे मातरम। भारत माता की जय।